चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, चाहे कुछ भी करो, परंतु बच्चों की वो अवस्था ही नहीं है। वो नशा बाप दादा का, वफादारी का बहुत कम लाभ है। आगे जब चलेंगे तब पक्का होंगे। बाबा तो सबके लिए कहते हैं, पाई पैसे की बात में रूठ पड़ते। कोई की परीक्षा लेवे तो भी मर पड़ते हैं। रहना तो या इस तरफ है या उस तरफ है, जैसे कि किनारे पर खड़े हैं। थोड़ा भी कह दो तो गिरे खूह में। इसलिए बाबा बड़ी शांति से काम लेते हैं। हम बोलना अच्छा है, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहते, क्योंकि बच्चों की अवस्था बिल्कुल नाजुक है। थोड़ा भी कुछ कहो तो ये गिरे। बाबा कोई प्यार करेगा तो उसको ठुकराए तो उसका क्या फल होगा? मतलब वो सर्विस करते या नहीं हैं? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, चाहे ठुकराए, तो वो किसके कौन प्यार करे, कौन ठुकराए? बाप ठुकराता है? अभी बोला, लेकिन कहा जाता है वो वास्तव में बाप कभी ठुकराता नहीं है। बाप तो सब बच्चों को गले लगाता है, लेकिन माया ऐसा ड्रामा क्रिएट करती है कि बच्चों को लगता है कि बाप ने हमें ठुकरा दिया। गीत है, चाहे मारो चाहे प्यार करो, चाहे कुछ भी करो, हम तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ा। ये भी परीक्षा होती है क्या भगवान के दरबार में? भगवान के दरबार में ऐसी भी परीक्षा होती है क्या? अगर परीक्षा नहीं होती है तो ये गायने क्यों है? चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे। परंतु बच्चों की वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, ज्यादा अभी नहीं। अभी अगर ठुकराए जाए आते ही आते तो भाग जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ, जैसे पतंगे 3 तरह के होते हैं। एक तो आते हैं समा पर और थोड़ी सी टांग जली और बस नमस्कार भाई तो हो गया। दूसरे आते हैं, एक बार थोड़ी के हाथ टांग जल गए, पर जल गए, भाग गए। फिर उनको कशिश होती है, फिर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चक्कर काटने वाले पर। और तीसरे नंबर के जो अव्वल नंबर होते हैं, वास्तव में तीसरे नंबर के नहीं, अव्वल नंबर। हाँ, वो है वो जो कि आए और झट से तन से मन से धन से स्वाहा हो। बस परमात्मा बाप के हम बने। मेरा तो एक दूसरा तमिलनाडु, तुम नहीं मिलते तो हम भी नाथ मिलते। ऐसे नहीं है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराए हो, हम तो हैं तुम्हें दीवाने सनम। सच्चे प्यार करने वाले हैं या बदले का प्यार करने वाले हैं? तमिलनाडु वाले कैसे हैं? बदले का प्यार करने वाले हैं। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम ये चले, हम तुमको लात मार देते हैं। और बाबा कौन सा प्यार अच्छा समझते हैं? ईश्वर की दृष्टि में कौन सा प्यार अच्छा है? सच्चा प्यार माने कौन सा प्यार? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम छोड़ने वाले नहीं है, वो ही सच्चा प्यार है। तो बेहद की दुनिया में भी कोई ऐसा पार्टदारी होगा? है या नहीं है?
ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा पाठधारी भी है जो तमिलनाडु का हेड है, और ऐसा पाठधारी भी है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, क्या फूटी आंख से भी हमको कभी न देखो तो भी हम तुम्हारे बन के रहेंगे। भूले चुके भी बाप को न भूलना है। कुछ भी करें, मारे अथवा काटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु यह एक्सट्रीम में अति में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कब नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, बाहर में रखा ही क्या है। मुरली तारीख 10 सितंबर 1975 पृष्ठ 2 आदि। तुम बच्चों का तो गीत भी है इस पर, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। क्या मतलब? अगर बाबा मनमानी जगह भेज देंगे तो क्या ये समझे कि ठुकराएगा है? लेकिन बात समझ में नहीं आएगी तो दिल में तो आवेगा कि बाबा ने हमको दूर दूर फेंक दिया, माने ठुकरा दिया। तो बाबा हाथ देते हैं कि तुम्हारा तो गीत ही भी बना हुआ है, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम आपकी ही बात मानेंगे। और बेहद के बाप की बात मानने में तो कल्याण ही कल्याण होगा, अकल्याण की तो बात है ही नहीं। चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम आपको कब नहीं भूलेंगे, ऐसे बाप को कब नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया हराई देती है। 10-20 वर्ष बाद भी कहते हैं कि हमारा दिया हुआ वापस करो। अरे तुमने जो कणा दाना दिया वो अथाह लेने के लिए दिया, फिर कहते हो हमने दिया। तुमको शर्म नहीं आता है? कौड़ी देते हो और हीरे लेते हो, फिर भी तुम कहते हो कि हमारी कौड़ियां वापस करो। अच्छा, तुमने जो इतना खाया है वो निकालो बाहर। वो निकाल के पैसे दे देंगे। अगर झूठा होगा तो कुछ पैसे भी छुपा के रखे होंगे ना, निकाल के पैसे दे देंगे। कहेंगे इन पैसों से तुम्हें होटलों में भोजन मिलेगा, यज्ञ का भोजन तुम्हें मिल जाएगा, ब्रह्मा भोजन तुम्हें मिल जाएगा। तुमने सर्विस ही कहाँ की, ये तो तुम डिसर्विस कर दी। डिसर्विस करने से इतना जिन जो खाया वो भी तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। तुम तो दास दासियों के भी जाकर के दास दासी बनेंगे। कौन? जो दे करके फिर वापस मांगते। बाबा ला समझाते हैं। प्रैक्टिकल में ऐसी ऐसी बातें यज्ञ में होती हैं, बेड़ा पार होने के बदली और ही बेड़ा डूब जाता है। बेड़ा पार होने का मतलब है लक्ष्मी नारायण बनना, फिर माया का बनने से बेड़ा डूब जाता है। जाकर के गेड़ चमार बनेंगे। गाया हुआ भी आश्चर्यवत कथंती सुनंती भागंती। फिर देखो माया कितना गिराती है, माया बेहोश कर देती है, हौसला ही खत्म कर देती है। तो ऐसे कब कोई कह न सकेंगे कि फलाने को मम्मा बाबा ने भगाया। देखो गीत भी है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ,
बाबा थोड़े ही किसी को ठुकरावेंगे। अब ये आपका दर कब नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप तो कब ठुकराते ही नहीं है। हाँ, बच्चा अगर चंचलता करता है तो सुधारेंगे तो जरूर। थोड़ा भी पाप करते हैं तो 100 गुना बन जाता है। अरे ये पीछे पाप करते करते फिरते फिरते गिरते गिरते पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं तो मारो चाहे प्यार करो, हम तुम्हारे दर से कभी नहीं जाएंगे। देखो यहाँ तो गारंटी है ना। अभी बाबा परीक्षा नहीं करते हैं। वो तो अपनी ही तकदीर के अनुसार गिर पड़ते हैं, परंतु वो तो गारंटी है कि चाहे मारो तभी भी हम दर से आपका दर नहीं छोड़ेंगे। हम जैसी भी हो तैसी भी हो, तुम्हारी हो तुम्हारी कभी नहीं, तुम्हारा कभी नहीं दर छोड़ूंगी। समझते हैं कि बच्चों को जब बाप मिलते हैं और गोद में लेता हूँ और ये जानते हैं कि बाबा से हमको विश्व का मालिक बनना है, तो उस बाबा से हम जुदा, ऐसे बाबा से जुदा क्यों हो जावे। हमको क्या पड़ी। जो गीत है ना एक, चाहे मारो चाहे ठुकराओ चाहे प्यार करो, हम दर से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे है ना। तो गीत तो हैं, ऐसे ऐसे गीत हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही गाया हुआ है कि ऐसी चीज से बाहर में कौन जावे और छोड़े ही क्यों। कुछ भी करे तो भी हम बाहर क्यों जावे। गोद लिया तो हमको उनके ही पास रहना है। बाबा जब कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, चलना चाहिए, तो बाबा चाहे मारो चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। अरे ऐसे क्यों कहते हैं। बेशक वाले कोई कहेंगे ऐसे कि बाबा ने मारा, बाबा ने प्यार नहीं किया, ठोकर आया, बूट की ठोकर मार दी। जैसे मिलिट्री गवर्नमेंट होती है ना, बड़े ऑफिसर होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसरों को प्यादे हाथों को बूट की ठोकर मारते रहते। चाहे मारो चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, और हम ये आपके आगे से कभी नहीं निकलेंगे। आगे से कभी नहीं निकलेंगे। इस बार हमें छुट्टी दे दो, हम चले जाएं, आगे हम कभी नहीं आएंगे। ऐसे आगे से कभी नहीं निकलेंगे। ऐसे मतलब नहीं, मतलब आपके आगे से हम कभी वापस दुनिया में नहीं जाएंगे। अरे पूछते हैं कहाँ नहीं जाएंगे, कोई ठिकाना ढूंढ लिया है क्या। कहते हैं आपकी ही मत पर चलेंगे, हम कहाँ भी नहीं जाएंगे। अच्छा, तो मत पर चलना है तो चलो और सुनो। हाँ, और जो सुनाता हूँ वो औरों को सुना। जिनको पूरा निश्चय होता है ना बच्चे,
वो तो चाहे चाहे मारो, चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, चाहे कूटो, तो भी हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। और ना हम तो किसी को मारते हैं, न कुछ पीटते हैं, तो भी देखो छोड़ के चले जाते हैं। माइयां डाइवोर्स दे देती हैं और बच्चे फारकती दे देते हैं। ऐसे होते हैं ना बच्चे। तो ये सारा खेल बना हुआ है और ये खेल कल्प कल्प फिर ऐसे ही होता है। जो जो भी देते हैं वो आते जरूर है, ये पक्का समझ है। भले कोई डाइवोर्स भी देवे या फारकती देवे, तो भी बाप तो कल्याणकारी है ना बच्चे। तो वो ड्रामा बना हुआ है, वो जानते हैं, समझते हैं सब कि हमको बहुत फारकती देंगे और बहुत मुझे डाइवोर्स देंगे, क्योंकि ये इनका पार्ट नुदा हुआ है ड्रामा में। ये परवश है, किसके परवश है? ये रावण के वश होकर के करते हैं और रावण के वशीभूत होकर के जाते हैं। पाँच 12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। वो ड्रामा में नूद है तब तो जाते हैं और कल्प कल्प ऐसा करते हैं। तो बंधे हुए हैं ना बच्चे, इस ड्रामा में बंधा है माने। और बाप वो भी समझाते हैं कि जो कल्प कल्प भी बाबा को छोड़ते हैं, पीछे कोई छोड़ते हैं, फिर भी कोई वक्त में आ जाते हैं, फिर कोई छोड़ते हैं। ऐसे होता है ना बच्चे। और छोड़ छोड़ के फिर आ जाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम्हारा छोड़ने से पद कम हो जाता है, इसलिए छोड़ना ही नहीं है। ऐसे बाप को थोड़े ही छोड़ा जाता है जो इतना स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो सन्मुख आते हैं, सुनते हैं, अंदर में प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम ऐसे बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बाबा तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और अगर हम बन करके जीते जी उस दुनिया से रावण के राज्य से मर करके राम राज्य में आ जाते हैं, बाबा के पास आ जाते हैं, तो फिर तो हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे। कोई वक्त में माया इसको लग जाती है ना, तो एकदम तबाही कर देती है। कोई न कोई बात में तबाही कर देती है। नहीं तो देखो कहते हैं ना
चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारे दर से कभी नहीं जाएगा, तुमको कभी नहीं भूलेंगे। जब दर से जाना मना, तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक दफा मैंने बाप कह दिया, हम कभी भी नहीं फिर बाबा ऐसे बाप को छोड़ करके फिर भी तो कंगाल के पास जाना पड़ेगा। जो सिरताज बनाते हैं उनको थोड़े ही छोड़ा जा सकता है। हमने विरुद्ध क्या लिया है? चाहे प्यार करे चाहे टुकराए, हम तो हैं तेरे दीवाने सनम। तेरे दीवाने हैं तो तेरे घर में दीवाने उन बन करके नहीं रहेंगे, दूसरे का घर ढूंढेंगे कि दूसरा हमें आश्रय दे दे। भाई भगवान तो हमारा मर गया, जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं हमारा पति ब्रह्मा तो मर गया है, तो अब हमें तो दूसरे क्यों न कोई पुरुषों का आधार लेना ही लेना है। तो वो दूसरों की बना भले, हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए? क्या भाव होने चाहिए? हैं? बाप के दर। हाँ, हम तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। नारद का पार्ट किसका है? नार कहते हैं ज्ञान जल को और द कहते हैं देने वाला। जो दूसरों को ज्ञान जल देता है, जहां जाता है वहां ज्ञान जल देता रहता है, परंतु खुद भटकता रहता है भक्ति मार्ग में। कभी कृष्ण के पास गौलोक में, कभी ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में, कभी शंकर के पास कैलाश पर्वत पर, कभी विष्णु के पास क्षीर सागर में, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में। बुद्धि को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। उनका नाम दिया है नारद। दूसरों को नार माने ज्ञान जल देते हैं, परंतु खुद धारण नहीं कर पाते। इसलिए किसी असुर ने उनको शीशा दिखाया कि अपना मुख तो देखो, तुम कौन हो? मंदिर लायक देवता हो या वास्तव में बंदर हो? तो उन्हें अपनी असलियत का ज्ञान हो गया। वास्तव में ये 7 और 8 नारायण जो सतयुग से लेकर के सतयुग अंत तक 7 नारायणों का पद धारण करते हैं, वो सब नारायण का पार्ट, नारद का पार्ट बजाने वाले हैं। तो नंबरवार, कोई अव्वल नंबर भी है, कोई लास्ट नंबर भी है। मन की मौत से रंग निकले, हाँ, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। खास करके ये बांधेली माताओं के लिए बोला है। माताएं बोल बोल करना नहीं छोड़ पाती, सहन भी बहुत करती है, लेकिन बोल बोल जरूर करेंगी। तो बाबा ने कहा तुम मौन हो जाओ, तुम
तुम्हारे बोल बोल करने से कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो जो मौन हो जाओगी तो मौन होने से तुम्हारा मन बहुत पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल वाइब्रेशन काम करने लगेंगे। जैसे कोई अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, तो उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत पावरफुल हो जाती है। हाथ से टच करने मात्र से ही किसी का नाम बता सकते हैं। आंखों से देखते भी नहीं, कानों से आवाज भी नहीं सुनते, तो टच करने की पावर उनकी इतनी जास्ती बढ़ जाती। तो ऐसे ही बोला, ये बोल बोल करना बंद कर दो। क्या करो? मौन हो जाओ। सबसे अच्छी चुप। फिर देखो थोड़े समय में क्या रंगत निकलती है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कब नई रंगत निकलेगी? कब की तरफ इशारा किया? कोई ऐसे होते हैं घर में, जैसे बांधीली माताएं हैं, बच्चे और पति सब विरोधी है ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए। तो उनके मुख से कुछ भी निकलता है तो सब विरोध करने लग पड़ते हैं। घर मोहल्ले परिवार और नाते रिश्तेदार तो क्या करती है? फिर बोलना बंद कर। जब आवाज की पावर खत्म हो गई, कर्मणा की पावर, कर्मणा तो सेवा नहीं कर सकती, धन तो है ही नहीं, तो कौन सी पावर रहेगी? मन की पावर। तो सारे मन की पावर एक तरफ लग जाती है। और जब मनसा की सारी पावर एक तरफ लग जाएगी तो क्या होगा रिजल्ट? सबसे पावरफुल तन बल है या धन बल है या जन बल है या मनोबल? मनोबल सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मन की एकाग्रता अगर जब हो जाती है तो कार्य सफल हो जाता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी क्या बोला? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कब की तरफ इशारा किया? नई रंगत कब निकलेगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो वो भारत माता है, भविष्य में वो मनसा पावर से प्रत्यक्ष स्टेज पर आ जाएगी। अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सेवा की आवश्यकता है क्या? वाचा की सर्विस तो बहुत करके देख ली, भागदौड़ की कर्मणा सेवा भी बहुत करके देख ली। अभी क्या करना है? जो बताया, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। बोल बोल करने से कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनता। हम सच्चाई बता रहे हैं, फिर भी कोई लेना नहीं चाहता। तो क्या करना पड़े? अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाओ तो हर समस्या का समाधान रूप में परिवर्तन सहज हो जाएगा। कि जो काम वाणी से नहीं होता, भागदौड़ से नहीं होता, किसी तरह की आजिजी से नहीं होता, वो काम मन के मौन की रंगत से हो जाता है। कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा काम नहीं देता तब अंत में ये बात बुद्धि में बैठेगी कि बात की याद के सिवाय हमारी जीत होने वाली नहीं है। जो अव्यक्तवाणी में बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई हर प्रकार से प्रयत्न करके फेल हो जाता है तब क्या करता है? बोल बोल के थक जाता है तो क्या करता है? बोलता ही रहता है या चुप हो जाता है? चुप हो जाता है। बोलती बंद हो जाती है, अंदर से बोलने लग पड़ता है।
तुम्हारा तो बेहद का वानप्रस्थ है, बेहद का मौन है। अंत में सब अनुभव करेंगे कि अब हमें वानप्रस्थ में रहना है, वाणी से परे जाना है। कर्मणा काम नहीं करती, कर्मणा की भाग दौड़ करके बेशक में बहुत देख लिया। वाचा काम नहीं करती, भाषणबाजी बहुत कर ली, कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत कर लिए, कुछ भी काम नहीं आता है। तब अंत में रियलाइज करेंगे कि मन वचन और कर्म में सबसे ऊंची जो शक्ति है कौन सी? मनसा। वो मनसा शक्ति ही अंत में काम करेगी और वाणी से सबको नंबरवार पार चले जाना है। जब वाणी से परे जावेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी, तब पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बनेगी। हाँ जी, क्लास हो पाए ना संगठन निकल लेंगे, क्लास हो पाती है ना संगठन में जाने संगठन में जाने नहीं देते। क्लास हो पाती है तो निरंतर याद की धूरी रवा दो। कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन याद में स्थिर हो जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। तो कुछ मत करो, नहीं जाने देते कह दो हम नहीं जाएंगे। क्या करना शुरू कर दो? मन के मौन से नई रंगत निकालना शुरू कर दो। मन को तो नहीं रोक पाएगा कोई, तन को रोक लेंगे, धन नहीं देंगे, संबंधियों का सहयोग नहीं देंगे, मन को रोक पाएंगे? तो सोई करो। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। ये किसके लिए बोला है? बांधेली माताओं के लिए बोला। जो काम तन की शक्ति से नहीं हो सकता है, तन बंधा हुआ है, तन को पुरुषों ने बांधा हुआ है, पति ने बांधा हुआ है, अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो न तन की ताकत है न धन की ताकत है। और बाल बच्चे तो कंट्रोल में होते ही नहीं माताओं के, और ही माताओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो जनबल की भी ताकत नहीं। कलयुग अंत में नारी अबला कही जाती है। तो कौन सी शक्ति है जो उनके हाथ में है, जिसको चाहे तो पूरा उपयोग कर सकती है? मनसा शक्ति। अगर अंतर्मुखी होकर के पुरुषार्थ करने में लग जाएं, तो विजयी हो जाएंगी। हाँ जी, इसका मतलब ये है, एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक वाचा की सेवा होती है। ये तीनों प्रकार की सेवाएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तक चलती आई या नहीं चलती आई? है? चलती आई। फुल फोर्स से ये सेवाएं करने वाले भी निकले, परंतु दुनिया में आवाज फैली क्या? ये तन बल, ये धन बल, ये वाणी का बल, ये पावरफुल नहीं है उतने जितना मनोबल पावरफुल होता है। मन जब हमारा एकाग्र हो जाएगा
वो रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब आदमी हर तरीके से थक जाता है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया। फिर अंत में जाकर के मन जो है, दिल जो है, भगवान की तरफ दौड़ता है। द्रौपदी को कोई काम में नहीं आया। बड़े बड़े पावरफुल थे परिवार में, कोई ने आसरा नहीं दिया। तब क्या हुआ? कोई मन के मौन से अंदर से भगवान को पुकारा। तो हिम्मत बच्चे, मदद बाप बन जाता है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा नहीं रहता है तो मन का मौन धारण कर लिया। अमृत वेले बैठ करके बाबा की शरण में जाकर के अच्छे से याद किया। जो काम किसी तरीके से नहीं हो सकता है, वो मन बुद्धि को बाप की शरण में ले जाने से संपन्न होने लगेगा। तो जो काम करना है वो ही काम में झमेला हो रहा है। बेसिक नॉलेज से लेकर के अब तक एडवांस नॉलेज तक जो भी सेवा हुई है, उसमें वाचा की ढेर सेवा हुई और भाग दौड़ की भी, कर्मेंद्रियों की ढेर सेवा हुई। कर्मणा सेवा का भी उतना रिजल्ट नहीं निकला, वाचा सेवा का भी रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ तक कि अब कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं। फिर अंत में मन का मौन रह जाता है। जो मन की पावर है, संकल्प शक्ति, वो ही काम करती है। और वो तब काम करती है जब हम मन को एकाग्र करना सीख लेते हैं। जितनी वाचा चलाते हैं, जितनी कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ करते हैं, उतना मन चंचल रहता है, देहभान में आते हैं। जब आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो ज्यादा वाचा चलाने की इच्छा ही नहीं होगी। कर्मेंद्रियों की हलन चलन की भी इच्छा नहीं होगी। आत्मा एकाग्र हो जाएगी और एकाग्रता की पावर से सारे कार्य संपन्न होंगे। 500-700 करोड़ की दुनिया अभी कितनी आत्माओं को संदेश दिया है 70 साल में? अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिला है। तो इतनी बड़ी दुनिया में संदेश कैसे फैलेगा? मन के मौन से ही नई रंगत निकलेगी। और इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जब वानप्रस्थावस्था आए तब ज्ञान ध्यान उठाना चाहिए। अभी बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है। वानप्रस्थ का अर्थ ही है वाणी से परे हो जाना। वाणी ही नहीं चलेगी
नया रंगत निकले। मन के मौन से, मौन से ना, मौन। मौन से। हाँ, मन में संकल्प विकल्प चलते हैं ना, तो मन का मौन नहीं कहेंगे। संकल्प विकल्प चलना ही बंद हो जाए, यही विध राखे रामता ही विध रही है। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मन करता है कि नाक आंख कान करते हैं, मन करता है, तो ऐसी स्टेज प्राप्त कर ले कि अब हमें कोई इच्छा नहीं करनी है। जैसे बाबा चलाएगा वैसे ही चलेंगे। बाबा भी तो नहीं करेंगे ना बाबा, है? मन में तो बाबा भी याद करेंगे। चलाने की बात है, याद करने की बात नहीं है। बाबा हमको जैसे चलाएगा, जैसे रखेगा, जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जहां ले जाएगा, वैसे चलेंगे। तब हो गया मन का मौन, मन चलाना बंद, मनमानी करना बंद, मन मत चलाना बंद। बाबा वो होगा मन का मौन।